पवित्र वचन में हम लोग चलते हैं। 1 कुरिन्थियर 2 अध्याय 13 पद संख्या में भी एक ही बात कह रहा है। ये एक ही बात 1 कुरिन्थियर 2 अध्याय 13 पद संख्या में कह रहा है, दिस इज वॉट वी स्पीक नॉट इन वर्ड्स टॉट बाय अस इन ह्यूमन विजडम। बोले हम लोग जो वचन सुना रहे हैं वो वचन हम लोगों को ह्यूमन विजडम से नहीं मिल रहा है। ह्यूमन विजडम के द्वारा हम लोग नहीं आप लोग को शिक्षा दे रहे। ये किसी के ध्यान या किसी के मन से बनाया हुआ या किसी के बुद्धि के द्वारा नहीं बनाया हुआ। ये विजडम आया है खुदा से, पवित्र आत्मा से। तो जो कोई भी प्रचार करता है वो पवित्र आत्मा के विजडम के द्वारा ही प्रचार करता है। इसीलिए अगर कोई कोशिश करता है अपने मंडली को चलाने के लिए, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता अगर वो अपने विजडम से, अपने मन से, अपने मन मुताबिक वो अगर इंटरप्रिटेशन देता है इस बाइबल का। नहीं हो सकता, हमेशा झगड़ा लग के टूट के बिखर जाएगा। लेकिन जिसमें पवित्र आत्मा बसता, जिसमें पवित्र आत्मा चला रहा है, वो रह जाता है, वो ठहर जाता है, वो बढ़ते रहता है, वो कम नहीं होता। समय के साथ वो फलवंत होते रहता है। फलवंत मतलब होना, मतलब वो आगे आगे यीशु का चल रहा है और उतना ही फलवंत हो रहा है समय के साथ। जितना समय बढ़ रहा है उतना ही वचन मिल रहा है, उतना ही साफ हो रहा है, उतना ही समझ में आ रहा है, उतना ही लग रहा है कि हम लोग अब बदल रहे हैं। कि जैसे दुनिया और पाप में लिप्त हो रहा है, हम लोगों को लग रहा है कि नहीं, हम लोग और खुदा के करीब हो रहे हैं। जहां पर इंसान लोग मर रहे हैं, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि नहीं, हम लोग जीवन पा रहे हैं। और ये सच्चाई जानना जरूरी है कि हम लोगों को खुदा अभी जीवन से भर रहा है। कि जो कोई भी अपने मन को खुदा के पास मगन करके रखता है, खुदा के रूह में मगन होना, उसके वचनों के द्वारा चलना, उससे उतना प्यार करना कि तुम चल रहे हो, तकलीफ हो रहा तो भी चल रहे हो, इसी को प्यार कहलाता है, इसी को मोहब्बत कहलाता है। जो मोहब्बत हम लोग के अंदर में जगाना चाहता है पवित्र आत्मा, कि वो मोहब्बत अगर जल जाए, वो मोहब्बत अगर आ जाए, तो ऐसे कोई भी वचन नहीं रहेगा जिससे हम लोग को गिरा सकेगा शैतान। पवित्र वचन में कह रहा है, this is what we speak, not words taught by human wisdom। ये कोई आदमी के द्वारा सिखाया हुआ नहीं है, but in words taught by the Spirit। लेकिन ये शिक्षा दिया जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। एक्सप्लेनिंग स्पिरिचुअल रियलिटीज, समझाया जा रहा है आध्यात्मिक वास्तविकता, ये समझाया जा रहा है। जो एक नेचुरल व्यक्ति के लिए, जो इस दुनिया में है, जो अपने नेचुरल सेंसेस से चलते हैं, वो कभी भी समझ नहीं सकेगा, वो कभी भी समझ नहीं सकेगा। वो विश्वास ही नहीं कर सकेगा। क्योंकि हम लोग के जो मन है, हम लोग के जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग दिस इज बियॉन्ड दैट। खुदा के वचन हम लोग के अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं, हम लोग के मन को चैलेंज करते हैं। इसीलिए हम लोग को अगर चलना है तो विश्वास के द्वारा चलना। अगर हम लोग सोच में पड़ गए कि हम लोग कैसे चलेंगे कैसे नहीं चलेंगे, तुम गिरना चालू कर दिया तुम। लेकिन विश्वास करना कि हम अपने आप से नहीं चलेंगे, लेकिन यीशु मसीह मुझे चलाएगा। अपने आप को सौंप देना, जैसे मेरी ने अपने आप को खुदा के चरणों में सौंप चुका था, कि उनके वचनों, उनके शिक्षा पाने के। तो जो इंसान अपने आप को सौंपता है, वही समझ पाता है आध्यात्मिक वास्तविकता जीवन। विथ स्पिरिट डॉट वर्ड्स, पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षा पाना। द पर्सन विदाउट द स्पिरिट डज नॉट एक्सेप्ट द थिंग्स दैट कम फ्रॉम द स्पिरिट। वो जिसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, वो कभी भी ये सब चीज मान नहीं सकेगा जो वचन सिखाता है, जो वचन बोल रहा है, जो वचन करने के लिए बोल रहा है।
वो कभी नहीं मान सके। लेकिन जिसके अंदर में पवित्र आत्मा बंद, क्योंकि वो लोग इसीलिए नहीं मान सकता क्योंकि वो लोग समझते ये बेवकूफी है कि एक गाल में अगर कोई चाटा मारे तो दूसरे गाल फेर देना, ये बेवकूफी है। जो तुम्हें गाली दे रहा, जो तुम्हारे लिए जाल बुन रहा है, उसके लिए दुआ करना ये बेवकूफी है। जो दुश्मन तुम्हारे हर एक चीज को नष्ट करना चाहता है, उसके लिए प्रभु के पास हमेशा दुआ करना और माफी मांगना, उसके लिए ये दुनिया के लिए बेवकूफी है। लेकिन ये सिर्फ वही कर सकता है जो पवित्र आत्मा पाता है, और जो पवित्र आत्मा पाता है उसकी आंखें खुल जाता है और वो समझ सकता है कि क्यों कराया जा रहा है। क्योंकि अंधेरे को अंधेरा नहीं मारता, अंधेरे को रोशनी मारता है, और रोशनी यीशु मसीह में हम लोग पाते हैं। और उन्होंने शिक्षा दिया हम लोग को कि कैसे करके रोशनी में चला जा सकता है, कि जो कोई भी रोशनी में चलता है वो अंधकार में और नहीं रहता। और जब तक एक व्यक्ति रोशनी में नहीं आता तब तक खुदा की पाक खून उसके पापों को नहीं धो पाता। उसको रोशनी में आना जरूरी है कि उसके हर एक पाप धुल जाए, हर एक गुनाह धुल जाए। उसको अपने आप को खुदा के हवाले करना जरूरी है कि खुदा उसको तैयार कर सके शिक्षा देके। शिक्षा नहीं है बोल के आज दुनिया में ऐसे ऐसे चीज पल रहा है, जो चीज हम लोग देख के हम लोग नजरअंदाज करके चले जाते हैं आजकल। पवित्र वचन में देखते हैं रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 2। Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. वचन में कह रहा है कि इस दुनिया की तरह मत बनो, इस दुनिया की नीति लेके मत चलो, लेकिन वो आत्मा दिया गया है जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि वो आत्मा जब हम लोग के अंदर में आता है, we get the discerning spirit, समझने की आत्मा हम लोगों को दिया जाता है, जिससे हम लोग फिर से नए बन जाते हैं और उससे हम लोग समझ सकते हैं कि खुदा की चाहत क्या है, वो क्या चाह रहा है। हम लोग समझ पाते कि कौन से रास्ते में तो उन्होंने हम लोग को चलाना चाहता है। The discerning spirit। देन उसके बाद हम लोग अगर और वचनों में प्रवेश करें, फिलिपींस चैप्टर 2 वर्सेस 5 में कह रहा है, in your relationship with one another have the same mindset as Jesus Christ। कह रहा है कि हर एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप आपने बनाए हैं, लेकिन चलना कैसा है, have the mindset as Jesus Christ, कि जैसे यीशु मसीह सोचते थे, वो एक ही आत्मा हम लोग को दिया गया कि हम लोग भी वैसे सोच पाए और वैसे चल पाए। आज जो कोई पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा है वो नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसे मालूम है, लेकिन चलने के लिए वो भी बहुत कुछ पकड़ के बोल के नहीं चल पाता। वो अभी भी ठोकर खा रहा है क्योंकि अभी भी दुनियादारी को पकड़ के, अभी भी अपने आप को खुदा के हवाले नहीं किया। हर मुमकिन कोशिश नहीं किया कि वो बन सके जैसे खुदा उसको चाहता है। इसीलिए जब पवित्र आत्मा हम लोग के अंदर में आता है, वो हम लोग को सिखाता है, शिक्षा देता है, और वो शिक्षा मिलता है कि जो मंडली में जाके हम लोग सुन रहे हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों को लेके आ रहे हैं और आप लोग से बात कर रहे हैं, और वो वचन को पाना और उसको बार बार सुनना। कभी कभी मैं बहुत वचन सुनता हूँ, एवरी डे बैठ के मैं इतना वचन सुन लेता हूँ
पर डे 3 से 4 घंटा 5 घंटा तो मेरे सिर्फ वचन सुनने में चले जाता है, सुनते रहता हूं। और जो कोई भी वचन सुनते रहता है वो तैयार होते रहता है, खुदा उसको तैयार कर लेता है। वो सिर्फ चाहता है कि तुम सुनो, क्योंकि सुनने से ही विश्वास पैदा होता है और विश्वास से हम लोग नजात पाते हैं। अगर हम लोग सुनने नहीं आ पा रहे, इसके मतलब यही है कि दुनिया मुझे आकर्षित कर रही है, दुनिया मुझे बुला रही है। हर एक काम को छोड़ के आना ये बहुत जरूरी है कि खुदा के वचन सुनने के लिए मुझे हर काम छोड़ना पड़े, क्योंकि मैं जितना सैक्रिफाइसेस करता हूं उतना ही मुझे खुदा मेरे सैक्रिफाइस को कभी भी वो ठोकर नहीं मारता, लेकिन वो आशीष देता है हर एक सैक्रिफाइस में। कि हम लोग जब छोटे छोटे चीज छोड़ के खुदा के लिए आते हैं, किसी से मिलना था लेकिन तभी भी छोड़ के मैं आया कि मुझे शिक्षा मिल सके। मैं सबसे उत्तम चीज को अपने जीवन में सबसे पहला रखा, खुदा के मोहब्बत को सबसे पहला रखा कि मुझे वचन सुनना है। और जो सुनते रहता है वो सुनते रहता है, उसमें वो विश्वास तैयार होते रहता है। जितना विश्वास तैयार होता है, जब वो संपूर्ण हो जाता है, वो नजात देता है जिंदगी में। वो आपको तैयार कर देगा। इसलिए वचनों में हम लोग चलते हैं। 2 Corinthians chapter 3 verses 18 में कह रहा है, and we all know who with unveiling faces contemplate the Lord's glory are being transformed in the image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit। वचनों में कह रहा है, and we who have unveiled faces all reflect, जो हम लोग अपने नकाब को उतार चुके हैं। जो इस दुनिया में विश्वासी आए हैं वो हमेशा समझ गए कि हम लोग सब नकाब पहन के चलते हैं। हर इंसान जो मसीह में आता है वो रोशनी पाता है, और ये वचन उसके जीवन में एक आईने की तरह काम करता है। और ये आईना आपकी शक्ल को नहीं दिखाता, लेकिन आपकी आत्मा को, हालत को दिखाता है कि आप अंदर में कैसे हैं, आप अंदर में कैसे जूझ रहे हैं। ये वचन आपको दिखाता है। और जो कोई भी वचन देख के बस सुन के भूल जाता है, उसको कहा जाता है कि वो अपने आईने में शक्ल देख के भूल गया कि वो कैसा दिखता है। अगर आज आप वचन सुन के जो आईना आपको दिखाया जा रहा है उसको सुन के आप अगर भूल गए, तो याद रखिए कि आप वो शक्ल भूल चुके हैं जो शक्ल आपके अंदर में है। इसीलिए जो कोई भी विश्वासी खुदा की रूह के द्वारा चलता है वो अपने नकाब को उतारता है, और नकाब को उतार के वो अपने आप को खुदा के हवाले करने के बाद उनके अंदर से खुदा की रोशनी, बरकत पाता है। और दुनिया देखता है कि जब हम लोग सब उतार के फेंक चुके तब हम लोग के अंदर में और हम लोग नहीं है, लेकिन वो मसीह है जिसकी विचारधारा लेके हम लोग सब छोड़ चुके हैं, उतार चुके हैं। क्योंकि जितना वो बढ़ेगा उतना ही मैं छोड़ सकूंगा। और ऐसा कोई काम नहीं है जो मसीह नहीं कर सकता। इसलिए जब हम लोग उनके तरह बन जाते हैं, उनके तरह सोचने लगते हैं, हम लोग के जीवन में भी ऐसे कोई पड़ाव नहीं रहता जिससे हम लोग पार नहीं कर सकते। ऐसे कोई तकलीफ नहीं रहता जिससे हम लोग पार नहीं कर सकते। ऐसे कोई बीमारी नहीं रहता जिससे हम लोग निकल के नहीं आ सकते। और वो इंसान तभी पाता है जो रोशनी में चलता है, जो रोशनी में आना चाहता है, जो अपनी शक्ल को बार बार देखता है कि वो भूल ना जाए, कि वो अपने को बदलना चाहता है, कि अंदर की हालत को बदलना चाहता है। और वचन में यही कह रहा है, आर बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू द इमेज विथ एवर इंक्रीजिंग ग्लोरी। हम लोग सब कोई परिवर्तन हो रहे कि उनके वो जैसे हैं उनके तरह हम लोग बन रहे हैं। इसीलिए जितने हम लोग ये रोशनी में आते हैं हम लोग उनके तरह बन जाते हैं।
और अगर हम लोग ये रोशनी में ठहरना सीख जाए, रुकना सीख जाए, अगर ये रोशनी में हम लोग समय बिताना सीख जाए, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये रोशनी आपके अंदर प्रवेश करेगा और आपके जीवन को रोशन कर देगा। हम लोग भाग जाते हैं, हम लोग के पास उतने समय नहीं है, हम लोग के पास उतने टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग वचन को उतना नहीं सुनते हैं। हम लोग टाइम फिक्स कर चुके हैं कि दिन में हम लोग 23 घंटा हम लोग अंधकार में रहेंगे और 1 घंटा रोशनी में आके हम लोग सोचेंगे कि हम लोग के जीवन रोशन हो जाएगा। अगर जीवन को रोशन करना है तो 24 घंटा रोशनी में रहिए, और वो रोशनी है वचन, जो वचन में सुनते रहता है जब तक वो बदल ना जाए, जब तक वो अपने आप को रोशन ना कर ले, जब तक वो यीशु मसीह की तरह ना बन जाए। इसीलिए पौलुस भी कह रहे, मैं सब कुछ कर सकता हूं वो मसीह से जो मुझे ताकत देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे अंदर में मैं जीवित नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं ये सब चीज नहीं कर पाता, लेकिन जिन्होंने मुझे बदला है, जिन्होंने मुझे संवारा है, जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, उसके बदौलत आज मैं इतना कुछ कर सक रहा हूं। वो ताकत दे रहा बोल के मैं निकल पाता हूं, वो आज के दिन रास्ता खोल रहा है बोल के मैं प्रवेश कर पाता हूं। इस दुनिया से पैसे पाकर, पैसे के पीछे दौड़कर आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन तभी भी आप खाली रहिएगा। माइकल जैक्सन को देख लीजिए, श्री देवी को देख लीजिए। आज आप लोग के पास एग्जाम्पल बहुत है, जिन लोग के पास दौलत बहुत था, लेकिन उन लोग की जिंदगी में, उन लोग की शक्ल में आईना दिखाने वाला कोई नहीं था, ये वचन लेके जाने वाला कोई नहीं था। लेकिन आपको चुना गया है, ये वचन सुनाया गया है कि आप रोशनी में आ सके, ये रोशनी में ठहर सके, ये रोशनी को पा सके। इसीलिए जो कोई भी एक बार रोशनी को चख लेता है, उसे दोबारा मन करता है कि वो चखे, फिर वो रोशनी के पास आए, क्योंकि इसमें सच्चाई है। दुनिया के लिए ये सब बेवकूफी है, लेकिन आपके लिए ये नजात है। जितने भी किताब देख लीजिए, सब किताब में आपको कहा जाएगा कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है स्वर्ग राज पहुंचने के लिए। लेकिन यही एक किताब है जो हम लोग को नहीं कहता कि क्या करना है, लेकिन ये बताता है कि खुदा ने क्या किया है कि आप स्वर्ग राज में पहुंच सके। सब जगह में आपको बताया जाएगा कि आपको ये सब चीजें करना है बाय योर एफर्ट्स, आपको अपना एफर्ट देना है, लेकिन आप समझ जाइएगा कि आप खुद से नहीं कर पाइएगा। ऐसे कोई भी इंसान नहीं है जो धार्मिक है इस दुनिया में। सब गुनाह कर चुके, जो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, मैं भी गुनाह कर चुका, इतना गुनाह कर चुका जो बता नहीं सकता आपको। लेकिन वो खुदा की नजात है, वो खुदा की प्रेम है, जिन्होंने वो मुझे बचाने के लिए वो कालवरी में किया, मुझे नजात देने के लिए। उन्होंने मुझे काम दिया, उन्होंने मुझे लक्ष्य दिया, उन्होंने मुझे योजना दी। आज जो कुछ भी मेरे जिंदगी में है, सब उसकी दिया हुआ है।